गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब क्या है ना कि हम लोग जो पढ़े थे, पूरा एक मुगल एम्पायर को स्टार्ट किए थे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ लिए। अब किसको पढ़ना है? जहांगीर को पढ़ना है। किसको? जहांगीर को, मुगल एम्पायर में। अब इस क्लास के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं और बाकी पीछे का भी सारा क्लास देखना चाहते हैं, आराम से देख सकते हैं। अब क्या है कि जहांगीर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जहांगीर के बारे में क्या है। पढ़िए आप लोग एक बार कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में। इनकी माँ मरियम हरखाबाई और ये शेख, क्या माँ क्या नाम था? मरियम या हरखाबाई। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसी का नाम क्या हुआ? रखा सलीम। क्या रखा गया? सलीम। बाद में जाकर सलीम का राज्यारोहण कब हुआ? 1605 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ, मतलब राज्य की गद्दी पर बैठा। अब देखिए क्या है कि क्या नाम है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा। कितना बड़ा नाम है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और 1606 ईस्वी में इनका विद्रोह किसका हुआ? खुसरो, जो जहांगीर का पुत्र था। और गुरु अर्जुन देव क्या किए थे? गुरु अर्जुन देव जो थे खुसरो को शरण दिए थे। जहां से क्या हो गया? जहांगीर किसको मृत्युदंड दे दिए? तो गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिए? इनके पुत्र किसको? खुसरो को शरण दिया। कौन? गुरु अर्जुन देव, सिखों के जो गुरु थे। तो गुस्सा में आकर जहांगीर क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया। किसको? गुरु अर्जुन देव को। उसके बाद क्या है कि जहांगीर आगरा के किला में एक न्याय का जंजीर लगाया था। कहां पर लगाया था न्याय का जंजीर? तो आगरा के किला में, आगरा फोर्ट में क्या लगाए थे जहांगीर? न्याय की जंजीर। अब देखिए आगे क्या है। जहांगीर को क्या है, और उस पर नूर जहां क्या थी? शेर ए अफगान की विधवा थी। शेर ए अफगान एक विधवा था, जिसे एक इंसान था जिसकी विधवा नूर जहां थी। जहांगीर इसी से शादी किया था। जहांगीर किससे शादी किया? नूर जहां से। क्लियर हो गया? यहां तक आप आराम से पढ़िए, पढ़ाई जरूर कीजिए, मेहनत का कोई जोर नहीं है। और सब आपके किस्मत का दरवाजा तभी खुलेगा जब आप मेहनत करोगे, इसलिए मेहनत जरूर करते रहिए और ईमानदारी से कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ओरिजिनल नेम इनका क्या था? मेहरू निसा। और जहांगीर इसको नूर महल की उपाधि, जहांगीर कौन सा उपाधि दिया? नूर महल का। लेकिन अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में क्या है? उपाधि का अंत कर दिया गया है। किस आर्टिकल से? संविधान के अनुच्छेद 18 से क्या कर दिया गया? सबको अंत कर दिया गया है। जहांगीर के शासन में नूर जहां का गुट का काफी प्रभाव था। जहांगीर का जो शासन काल था ना, उसमें नूर जहां का बहुत ज्यादा इंटरफेयर था, हस्तक्षेप था। क्लियर है? अब देखिए, एतमादौला, असमत बेगम और आसफ खान, ये तीनों लोग क्या है? एतमादौला, असमत बेगम और आसफ खान, ये उनके टीम में थे। किसके टीम में? नूर जहां के गुट में। और नूर जहां जहांगीर के साथ कौन सा दर्शन देती थी? तो झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन मतलब राजा रानी क्या बाहर में निकलती थी और लोग उसका दर्शन करते थे। और सिक्के पर नूर जहां का नाम होता था। जो सिक्का जारी किया गया उस पर किसका नाम होता था? नूर जहां का। किसका नाम होता था? नूर जहां का। अब देखिए इसी में आगे, जहांगीर का विजय अभियान, मेवाड़, वहां का शासक कौन था? राणा अमर सिंह। और इसका नेतृत्व कौन किया? खुर्रम। और दूसरा कौन था? कांगड़ा विजय। और इसका नेतृत्व कौन किया? खुर्रम। जहांगीर का सबसे कठिन अभियान था कौन सा? कांगड़ा विजय। और तीसरा क्या है? दक्कन अभियान। दक्कन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा का जो इलाका है उसी में क्या है? उसका मलिक अंबर के नेतृत्व में हुआ था। और खुर्रम दक्षिण अभियान के में विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने खुर्रम को किसका उपाधि दिया? तो शाहजहां का। यहां से जहांगीर क्या, यहां खुर्रम क्या बन गया? शाहजहां। और जहांगीर की जो राजपूत नीति थी, अलग अलग लोगों के लिए अलग नीति होता था, उसमें जहांगीर का जो राजपूत नीति था, कौन सा नीति था उसके बारे में भी अब जानेंगे। अब देखिए क्या क्या नीति था जहांगीर का राजपूत नीति। पहला क्या है?
राजपूतों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास। पहला क्या था राजपूत नीति में, ये राजपूत के साथ अपना संबंध कैसा बनाना चाहते थे, अच्छा संबंध। और वैवाहिक संबंध मतलब क्या कि शादी का भी संबंध बनाते थे, जिससे कि क्या हो आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें। और राजपूत को उच्च पद पर मतलब कि हाईएस्ट पोस्ट पर राजपूत की बहाली करते थे। किस पर, ऊंचे पोस्ट पर किसकी बहाली करते थे, राजपूतों की। तो राजपूत की जो नीति था वो तो समझ में आ गया जहांगीर का। अब आगे देखते हैं जहांगीर का धार्मिक नीति। राजपूत नीति पढ़ लिए, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका धार्मिक नीति क्या था। तो दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया। जो अकबर शुरू किए थे दीन ए इलाही, उसको क्या कर दिया गया, इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। सुलह ए कुल की नीति को जारी रखा। और जहांगीर ने क्या किया, 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बहुत अच्छा काम किया ये कि 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्योहार कौन मनाए, तो जहांगीर। दीन ए इलाही को समाप्त कर दिए, सुलह ए कुल को जारी रखा। उसके बाद क्या किया, 1612 में क्या हुआ, रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाने लगे। क्लियर। अब आगे देखिए, कैप्टन हॉकिंस, मिडिल्टन और थॉमस रो, ये देखिए दो मिल जाएंगे आपको बाकी किताब में, जो किताब आप लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे उसमें, लेकिन कैप्टन हॉकिंस मिल जाएगा आपको, कैप्टन हॉकिंस मिल जाएगा। और ये थॉमस रो मिल जाएंगे, लेकिन मिडिल्टन नहीं मिलेगा। अच्छे बुक में लिखा रहा है, मिडिल्टन के बारे में बताया जा रहा है कि वो जहांगीर के दरबार में आए थे। अब क्या है, 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और जहांगीर का मकबरा कहां पर है, तो लाहौर में। कहां पर है, लाहौर में है। और जहांगीर के शासन काल में क्या हुआ, चित्रकला, पेंटिंग का गोल्डन एज बोला जाता है। मतलब चित्रकला का स्वर्ण युग किसका शासन काल था, तो जहांगीर का शासन काल था। तो उसमें कौन कौन से थे, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। क्या कौन कौन थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, जो काफी इंपोर्टेंट थे, वही लोग थे इसमें। अब उसके बाद जहांगीर के जो ये थे कौन, शाहजहां। कौन थे उसके बाद, जहांगीर के बाद किसका शासन हुआ, तो शाहजहां का शासन हुआ। अब देखिए बर्थ कब हुआ था, 1592 में। कहां पर, तो लाहौर में। माता का नाम जोधाबाई या जगत गोसाई, मारवाड़ की राजा उदय सिंह की पुत्री थी। दक्षिण विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का उपाधि दिया। माता का नाम हरखाबाई या जगत गोसाई, क्या है, राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और शाहजहां का जो शादी है ना, नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ, जो बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुई, तो मुमताज के नाम से। उसी के याद में कौन सा महल बनाया गया, ताजमहल। क्लियर है, मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्लियर हो गया, एकदम पूरा पिक्चर क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ना है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। और सबसे बड़ा चीज है ना कि नॉलेज एक्वायर कीजिए। पढ़ा और पढ़ाया बुक से ही जाता है, किसी न किसी बुक का ही कोई भी लोग सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल किसी बुक से पढ़ा जाता है, बुक से ही लोग पढ़ाते हैं। इसलिए जो लोग काफी अच्छे मेरे शुभचिंतक लोग भी हैं, जो मेरा खास ख्याल रखते हैं, उनको काफी धन्यवाद। अब उन्हें 1628 में राज्याभिषेक हुआ। और उपाधि देखिए कितना बड़ा था। आज के डेट में इतना बड़ा नाम लिखना पॉसिबल है, अबू मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। सोच लीजिए कितना बड़ा नाम है, अबू मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। अब आगे देखिए क्या है, शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए, तो बुंदेला राजपूत का विद्रोह हुआ। और उसके बाद उसके शासक जूझर सिंह थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या है, वो स्वयं गए थे, कौन, शाहजहां। और 1629 में जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। खान ए जहां लोधी का भी विद्रोह हुआ, दक्कन का सूबेदार। इसने बुंदेला विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां का क्या किया था, साथ दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, शाहजहां के दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। औरंगजेब
58 में शाहजहां को आगरा के किले में क्या कर दिया, कैद कर दिया। क्या हो गया, इनको आगरा के किले में कब कैद कर दिया, तो 1658 में। और फिर क्या हुआ कि 1666 में इसकी मृत्यु हो गई, 1600 मृत्यु हो गई। अभी तो स्टार्ट कीजिए। शाहजहां शाहजहां का शासन मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, शाहजहां के शासन काल को। और शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर, लाल किला और जामा मस्जिद सबको क्या किए थे, निर्माण किए थे, निर्माण किए थे। अब देखिए आगे क्या है इसमें, अब देखिए लाल किला, दीवान ए आम, दीवान ए खास। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया था, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया। आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए काफी भीड़ भी है, आवाज भी है, शोर भी है, आप लोग भी मना रहे होंगे उम्मीद है। और ये किसके याद में मनाए, तो मुमताज के याद में। और 1632 से 1653 तक ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईसा खान लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद ईसा खान लाहौरी। कौन था, उस्ताद ईसा खान लाहौरी। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कौन, शाहजहां। और शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। कहां पर, मोती मस्जिद का निर्माण कहां करवाया, तो आगरा में करवाया। क्लियर हो गया, शाहजहां एकदम ये हो गए। अब देखिए क्या है कि औरंगजेब सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का रहा था, 1658 से 1707 तक का। और इनका जन्म हुआ था 1618 में दाहोर, उज्जैन के निकट। और उनकी माता का नाम मुमताज महल। औरंगजेब का विवाह जो हुआ था फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से, वही उसी का नाम बाद में जाकर राबिया बीबी पड़ा था। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, ये राज्याभिषेक से पहले 2 बार दक्कन का सूबेदार रहा। दक्कन का सूबेदार कौन रहा, औरंगजेब। एकमात्र मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितना बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार। और ये किस चीज का उपाधि लिया, तो अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। बाद में जाके इसको क्या बोला जाने लगा, आलमगीर। कितना बड़ा बड़ा नाम होता है, इसलिए क्या किया भारत सरकार, उपाधि को खत्म कर दिया है। अब देखिए आगे क्या है इसमें, औरंगजेब का विजय अभियान दक्षिण भारत में। पहला चरण क्या है, इसका नेतृत्व 2 चरण में हुआ था। पहला चरण का नेतृत्व शाइस्ता खान कर रहे थे, और उसके बाद जय सिंह, मुअज्जम, बहादुर शाह, और उसके बाद क्या है, शाह आलम। ये पहले चरण में पार्टिसिपेट किए। और दूसरे चरण में क्या है, 1681 में हुआ, जहां जिसका नेतृत्व कौन किए, औरंगजेब खुद किए। उसके बाद 1686 में बीजापुर को जीता, 87 में गोलकुंडा को जीता। और औरंगजेब और मराठा के बीच हुआ ना, औरंगजेब का मराठा में शिवाजी, इस दोनों का संघर्ष शिवाजी के काल से ही आरंभ हुआ था। उस समय एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, जो जय सिंह बनाम शिवाजी के बीच। जय सिंह मुगल साम्राज्य को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और 1680 में शिवाजी का जब मृत्यु हो गया, तो 1689 में शाहजहां संभाजी शिवाजी के पुत्र मुगलों से लड़ते हुए क्या हो गए, मारे गए। औरंगजेब संभाजी के पुत्र शाहू को क्या कर लिए, कैद कर लिए। और शाहू 1689 से 1707 तक कहां रहा, मुगल कैद में रहा, मुगल कैद में रहा। औरंगजेब के शासन में होने वाले प्रमुख विद्रोह कौन कौन थे, जाट विद्रोह। पहला जाट विद्रोह गोकुल के नेतृत्व में हुआ, औरंगजेब ने इसका दमन कर दिया। दूसरा जाट विद्रोह राजाराम के नेतृत्व में हुआ, राजाराम
अपने अकबर की हड्डी को निकाल कर उसको जला दिया था। राजाराम पहला विद्रोह किस जाट के विद्रोह साथ हुआ? तो गोकुल जाट के साथ। दूसरा विद्रोह हुआ राजाराम के साथ, तो राजाराम क्या किया? अकबर का हड्डी निकाल के और उसको जला दिया। अब देखिए बाद में क्या हुआ? राजाराम मारा गया। और तीसरा जाट विद्रोह जो है चूड़ामन के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में तीसरा जाट विद्रोह हुआ? चूड़ामन के नेतृत्व में। बाद में स्वतंत्र जाट राज भरतपुर की स्थापना हो गई। स्वतंत्र राज भरतपुर की स्थापना बाद में जाकर क्या हो गया? हो गया। जाट के साथ तीनों विद्रोह औरंगजेब का एकदम क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से पढ़िए, बाकी काम तो मेरे शुभचिंतक लोग कर ही रहे हैं और आप लोग भी एक शुभचिंतक में से हैं, इसलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई जोड़ा नहीं है। यदि आप एक बार मेहनत अच्छे से कर लीजिए, साल भर बैठ के 6 महीना बैठ के एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए। और ये जो क्लास है एक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए काफी एप्लीकेबल है। आप लोग देखिए इसको। अब आगे देखते हैं क्या है। औरंगजेब का धार्मिक नीति, ये कट्टर मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम था। औरंगजेब क्या था? कट्टर सुन्नी मुस्लिम। कुरान के अनुसार शासन का संचालन करते थे और नौरोज महोत्सव बंद करवा दिए। कौन बंद करवा दिए? तो औरंगजेब। झरोखा दर्शन को भी बंद करवा दिए। कौन? औरंगजेब। हिंदुओं पर जजिया कर लगाने लगे। कौन? औरंगजेब। और 1669 में कई हिंदू मंदिरों को क्या कर दिए? ये तुड़वा दिए। और धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक, सहिष्णु शासक नहीं, असहिष्णु था। इसके कट्टरता के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को क्या बोला जाता था? जिंदा पीर। अब उसके बाद क्या है? इसने मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना क्या कर दिया? बंद कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। धार्मिक कट्टर होने के बावजूद भी इसके प्रशासन में हिंदुओं की संख्या जो शासन में थे बहुत ज्यादा थी। कितना परसेंट? 33% हिंदू था। और उसके बाद औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में। कहां पर? अहमदनगर में। कहां पर हुआ? अहमदनगर में। अब इनका मकबरा कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और औरंगजेब ने क्या है? शाहदारी और पानदारी को खत्म किया। माइग्रेशन और क्या ऑक्ट्राई जो टैक्स होता था उस दोनों को क्या कर दिया? ये समाप्त कर दिया। अब देखिए आगे क्या है। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को पब्लिकली मनाने पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। औरंगजेब म्यूजिक और डांस का विरोधी था, जबकि वो एक स्वयं बहुत बड़ा बीना वादक था। उसके बाद क्या है? इसने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, जैसे काला ताजमहल या द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का फुहर नकल बनवाया। किसके याद में? अपने बीवी राबिया बीवी के याद में। किसके याद में? अपने बीवी की याद में ताजमहल का नकली रूप जो बोलते हैं वो बनाने का कोशिश किया। किसके याद में? अपने वाइफ राबिया बीवी के नेतृत्व में। आप लोग औरंगजेब यहाँ पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल जो आधुनिक भारत में आता है। आधुनिक भारत अब आपका धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से आधुनिक भारत में ही हम लोग आएंगे। अब क्या है आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर का सबसे सटीक वर्णन करता है? प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, प्रत्येक महिला द्वारा उसके संपूर्ण जीवन काल में पैदा हुए बच्चों की संख्या, विवाह के प्रथम 5 वर्षों के भीतर एक दंपति द्वारा पैदा हुए बच्चों की संख्या, किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या। अब देखिए क्या करना है आपको कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? ग्लोबली इंपोर्टेड एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, एक देश के एक प्राथमिक उत्पाद, निम्नलिखित में से खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल कौन कौन सी है ये आपको बताना है। क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 30 डिग्री है और भारत IST के लिए 82.5 डिग्री वेस्ट
को मानक यामोत्तर रेखा के रूप में चयनित किया गया है। कौन सा कथन सही है ये बताना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग उम्मीद है कि बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण मूलतः प्राचीन पट्टी ताश और ग्रेनाइटों से हुआ है। उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार है। और इसमें से बताना है कि ये दोनों में से कौन सही है, जल्दी बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालयन याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है आपको कि कौन सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि आपको कौन सा सही है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारत के शुरुआत के साथ। बाकी सब्जेक्ट भी जाएगा आप लोग को, लेकिन तब तक क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। एंशिएंट और मिडाइवल लगभग खत्म हो चुका है आप लोग का। आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।